सबको गुड इवनिंग। बैठ जाइए सबको मास्क कंपलसरी लगाइए बाबू, वरना क्या ही बोले हम। आज थोड़ा सा फर्स्ट क्लास एक तरह से कर दीजिए तो इतना लंबा के बाद हो जाता है, नहीं तो हम कल पीटना चालू कर देंगे, लड़का हो चाहे लड़की। लड़की इस सब मामले में ठीक रहती है, सब डिसिप्लिन वो सब नहीं तोड़ती है सब। उसको कह दीजिएगा मास्क लगा के रजाई ओढ़ लेगी, लेकिन सेफ्टी से वो लोग कोई समझौता नहीं करते। अच्छी बात है। देखिए बाबू, इससे पहले के क्लास जो चल रहे थे उसमें 3 क्लास हुए थे। कितने क्लास? 3 क्लास हुए थे। किसी को कोई दिक्कत है तो ये क्लास आप इसे नया कहेंगे कि पुराना कहेंगे? नहीं कहेंगे भाई, 3 क्लास वैसे आप एडमिशन लिए रहे तो 3 क्लास छूट सकता था, लेकिन ये 3 क्लास आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये आपको इस सैटरडे संडे या कभी जब आप लोग से एक कंसल्ट हो जाए, एक अच्छा सा आपका टाइमिंग बैठ जाए, 3 क्लास कर दिया जाएगा। अभी जो हम लोग चलते हैं वो चौथे क्लास से चलेंगे, चौथे क्लास। जल्दी बैठिए बाबू आप लोग। हम लोग को इसमें ज्योग्राफी देखना है, तो ज्योग्राफी में कई हिस्से होते हैं बाबू, और सबसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक होता है आपका इंडियन ज्योग्राफी, इसमें हम लोग बेसिक हम लोग का फोकस कहाँ रहता है? इंडिया के ऊपर रहता है। एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग को ना कंसेप्ट पे फोकस रहता है। अब कई को मारेगा सब कि नहीं, वर्ल्ड पे फोकस रहता है। वर्ल्ड पर फोकस वर्ल्ड मैप पर होता है, न कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी एक कंसेप्ट का क्लास होता है जिसमें आपको पृथ्वी के बारे में पढ़ाया जाता है, न कि वर्ल्ड के बारे में। वर्ल्ड के बारे में नक्शा में ना पढ़ाया जाएगा, भाई ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ये सब ज्योग्राफी में क्या करके पढ़ाएंगे? तो इसमें हमें कंसेप्ट पढ़ाना होता है। वायुमंडल की लेयर कौन सी होती है, पछुआ पवन, पूर्वा पवन, समुद्री जलधाराएं, ये वगैरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें हमको पढ़ना होता है। इसके अलावा आपका जियोलॉजी होता है। कौन सा? जियोलॉजी। पृथ्वी को फाड़ के अंदर घुस जाइए, अंदरवा कौन सी है, वो सब किसमें पढ़ना है? जियोलॉजी। अब पृथ्वी के ऊपर भी देखिएगा ना, टेढ़ ताड़ जगह है। जैसे बिहार में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन राजस्थान में चाहिए तो बालू मिल जाएगा, कश्मीर में जाएगा तो पहाड़े मिल जाएगा, हो जाता है कि नहीं? तो आसाम के एरिया में जाएंगे बाढ़ वाला मिल जाएगा। तो पृथ्वी बन गई है, उसकी उबड़ खाबड़ भी क्या है? आकृति है। उसे हम लोग किसमें पढ़ते हैं? टोपोग्राफी में पढ़ते हैं। किसमें? टोपोग्राफी में। इसके अलावा जब रात में आप लोग देखेंगे तो चांद, तारा, सितारा, ये सब जो रहते हैं, इस सब को किसमें पढ़ते हैं? एस्ट्रोनॉमी में। किसमें? एस्ट्रोनॉमी में। अभी आपको क्या पढ़ना है? इंडियन ज्योग्राफी। कौन सा? इंडियन ज्योग्राफी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हम स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम क्लाइमेट को देखते हैं, थोड़ा बहुत क्लाइमेट को एक बार दोबारा बताते हैं। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट को हिंदी में कहते हैं जलवायु। क्लाइमेट यानी जलवायु। किसी एरिया के बारे में, किसी एरिया, अब जब हम एरिया कहते हैं तो वो एरिया छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे पटना भी एक एरिया है, बिहार भी एक एरिया है, इंडिया भी एक एरिया है, एशिया भी एक एरिया है, पूरी दुनिया भी एक एरिया है। तो किसी खास एरिया में जिसके बारे में हम कहें, जिसके मौसम के बारे में आपको सटीक जानकारी हो, उसी को हम क्या कहेंगे? जलवायु। जैसे आप बिहार यानी यूपी यानी इंडिया के ऊपर वाले भाग में अगर आप कह सकते हैं, तो क्या अभी रजाई ओढ़ने का सीजन है? कैसे पता? क्योंकि आपको पिछले 15-20 साल का अनुभव है, यहाँ के मौसम का 15-20 साल का अनुभव है। तो जब कभी भी आपको किसी एरिया के बारे में 30-32 साल तक अनुभव हो जाता है, तो आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं। बिना किसी कैलकुलेटर बैठाए आप बता सकते हैं कि ठंडी पड़ेगा या गर्मी पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? आप ही बताइए ना, क्या अब के समय में आम में मोजर लगेगा? गया आम का दिन, तनी मनी जो बचल है खप जाए, खत्म कहानी आम का। तो आपको पता है ना। लेकिन अगर हम आपको कनाडा में उतार दें और कहेंगे बताओ ये 2 महीना बाद यहाँ का जलवायु कैसा होगा, बता देंगे? लेकिन कनाडा वाला बता देगा, क्योंकि उनको वहां के डेली मौसम देखते 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 कई साल का क्या हो जाता है? अनुभव। यकीन मानिए, आपने जो जवाब दिया है ना, वो भी पढ़ा लिखा वाला जवाब नहीं, आप अपने अनुभव से दिए कि नहीं दिए? समझ में आया कि नहीं क्या? जैसे आपको एक अनुभव रहता है, जैसे सावन में बारिश होती है, शंकर जी का, उनको पानी बड़ी पसंद है, भीगते रहे वहां पे। अब जैसे आप ही बताइए, हम कह देते हैं कि आप बताइए ठंड, जनवरी फरवरी में जो ठंड पड़ता है, क्या उसमें हल्की बारिश होना जरूरी है या नहीं? आप अपने अनुभव से देखिए, क्या हल्की बारिश होती है या नहीं? ठंडी के दिन में एक आध बार होती है। ये कैसे बता रहे हैं आप? एक्सपीरियंस के साथ। एक्सपीरियंस किस चीज का एक्सपीरियंस है?
तो मौसम का एक्सपीरियंस है। किस चीज का? मौसम का। तो मौसम के एक्सपीरियंस जब आपको हो जाता है तो आपको मोटा मोटी अंदाजा लग जाता है। जैसे आप में से जो हमको नए नए लड़के जानते हो, कितना लोग का फर्स्ट क्लास है, तो आप हमें नए नए जानते हैं, आपको पता नहीं हम किस लेवल तक थूरते हैं, किस लेवल तक जानते हैं। तो अभी आपको मेरे पास अनुभव नहीं है। देखिए हमारे पास ये एनी टाइम रहता है, ठीक है। ये बिहार पुलिस वाला ही है, सेम वही है जो लॉकडाउन में बिहार पुलिस बरसा रही थी। तो आप भी जब धीरे धीरे यहाँ रहिएगा, एक आध महीना में आपको भी क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस लेवल तक यहाँ पर थुराई हो सकती है। और एक चीज और खासियत, यहाँ लड़का और लड़की को पीटने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, क्योंकि लड़कियां कहती हैं हम लड़कों से कम है क्या, तो थुराइए तब आप। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए लड़का लड़की सब में कोई भेदभाव नहीं। क्यों? संविधान सबके लिए क्या है, बराबर। लड़की लोग में भी जो पिटाई होगी, अगर ईमानदारी से बताओ कि हम पीटने में कोई भेदभाव करते हैं? कभी नहीं। चाहे रोते रह जाओ कुछ, हमारे पास से 10-5% लड़कियां पिटा के चल जाती हैं, सर एडमिशन ले रहती हैं, सर नहीं आती सर। अब बोलती है हॉस्टल में बहुत मारता है मास्टर। उससे क्या मतलब है, वो पीटते बराबर। तो आपको भी अभी मेरे बारे में अनुभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी को क्या होता है भैया, क्लाइमेट यानी जलवायु। इसमें ऋतु, ऋतु मतलब समझते हैं सीजन। तो जलवायु में भी एक साह आपको कहीं जलवायु नहीं मिलेगी। क्या भारत की जलवायु आपको एक साह मिलेगी? नहीं मिलेगी। जनवरी में थोड़ा अलग टाइप का मिलेगा, जून जुलाई के पास बरसात वाला मिलेगा। सबसे बढ़िया नवंबर दिसंबर, नवंबर का टाइम होता है, अक्टूबर नवंबर अच्छा खासा समय होता है। न ठंडी पड़ता है, न बरसात पड़ता है, न गर्मी पड़ता है। यही वही में बियाह शादी नाच देता है, सब खर्चा कम होगा। अच्छा जुलाई में क्यों बियाह करे ना, सब ऑर्केस्ट्रा वाला बरसात में दौड़ जाएगा, नचनिया नाचेगी, भीग जाएगी। दुल्हा बिछला के गिर जाएगा परछावना से पहले, कुल कपड़ा खराब हो जाएगा। तो हमारे यहाँ हर चीज जलवायु पर ही डिपेंड करती है। आप खुद बताइए ना, शादी ब्याह का मौसम आप देखे हैं, बीच फरवरी मार्च है, लड़कियों सब कहती है सर। तो हम लोग के देश में क्या एक जैसी जलवायु हो सकती है? नहीं, कहीं नहीं हो सकती। हमने उस जलवायु को ऋतुओं में बांट रखा है, सीजन्स में बांट रखे हैं। जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, क्या चल रहा है, रेनी सीजन। तो हमने अपने जलवायु को कई भाग में बांटा है, ऋतु में। किस में भागा है? ऋतु। ऋतु समझते हैं क्या चीज होता है अभी? सीजन। हम लोग कौन से सीजन में अभी रह रहे हैं? रेनी सीजन। लेकिन इसके बाद भी आने वाला है कौन सा सीजन? शरद ऋतु। ठंडा नहीं आएगा, ठंडा से पहले आएगा, मतलब बराबर वाला। कौन सा ऋतु? शरद ऋतु। शरद ऋतु के बाद ठंडा, शीत ऋतु। और शीत ऋतु खत्म हो गया तो गर्मी भयानक, जो अभी काट के निकले हम लोग। समझ में आए कि नहीं? तो इस ऋतु को हम कितने भाग में बांट देते हैं? 4। और हर ऋतु की अलग अलग खासियत होती है। हर ऋतु की क्या होती है? अलग अलग खासियत होती है। हम स्टार्ट करते हैं ठंडी से, दिसंबर से। तो ये जो ऋतु होते हैं हमने कितने भाग में बांटे हैं? 4। एक ठंडी को क्या कहते हैं? शीत ऋतु। इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया? विंटर सीजन। शीत ऋतु जैसे खत्म होता है, क्या चालू होता है? ग्रीष्म ऋतु। कौन सा? ग्रीष्म। यही लिखाएगा जी, ग्रीष्म। ऐसे नहीं आइए, वो ऐसे रह रहेगा ऐसे। ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद वर्षा ऋतु, इसके बाद शरद ऋतु। शरद ऋतु। हर ऋतु टोटल 4 ऋतु है। और हमारे पास महीने कितने हैं साल में? 12। तो एक ऋतु को हम बराबर कितना भाग दे सकते हैं? 3। यानी एक ऋतु हमारे पास कितने महीने रुकती है? 3 महीने। तो शुरुआत का 1 महीना अभी वो ऋतु स्टार्ट हुई रहती है, और लास्ट का 1 महीना वो ऋतु अब डिक्लाइन पे होती है, और बीचवा में एकदम कड़कड़ा देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम भयानक अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है। तो वैसे ही हम बात करते हैं शीत ऋतु। तो जितने ऋतु है वो कितने दिन तक रहते हैं? 3-3 महीना। ये चालू होता है कब से? दिसंबर से। ठंडा कब तक पड़ता है? मार्च तक। दिसंबर से मार्च तक। गर्मी कब से पड़ती है? मार्च में। जैसे मार्च में ये खत्म होगा, मार्च से लेके जून तक। जून के बाद क्या चालू होता है? बरसात। तो वर्षा कब से चालू होगा? जून से। जून से बरसात चालू नहीं हो गया जी? अब कहां तक चलेगा ये? केवल अगस्त तक चलेगा। 3 महीना चलेगा। क्या जी? सितंबर। क्या आपको क्या लगता है अगस्त खत्म होने वाला है तो क्या बरसात खत्म हो जाएगा? अरे अब तो देखिए ना जी, सब गंगा का लेवल इतना विकराल रूप है, अगर 10 दिन बढ़िया से पानी बरस गया ना तो बहुत त्राहिमाम हो जाएगा। क्योंकि अभी गंगा एकदम उफान पर है, जबकि इस बार उतना भयंकर डिजाइन से बरसात हुआ भी नहीं है। क्या पहले की तुलना बरसात हुआ है?
वो हिमालय वाला पनिया ठेल दिया इधर यहाँ पर। और हम लोग क्या है, हर साल बरसात में तैयारी करते हैं बिहार वाले, हाँ चिवड़ा बांध लो, ये बांध लो। हर साल 300 से 400 करोड़ का लॉस होता है। जबकि हम लोग गंगा के जलस्तर को गहरा किए रहते हैं, गंगा के जलस्तर को, तो वो पानी जितना बाढ़ का है वो आता ही नहीं, उसी में रह जाता है। जैसे किसी के घर में लोटा देखिएगा, चाहे आप देखिएगा इस सब में जो दूध नापने वाला वो रखते हैं सब, चाहे आपके यहाँ कोटेदार जो मिट्टी तेल देता है, तो जो नापने वाला बर्तन होता है ना ये वाला, इससे जो मिट्टी का तेल नापता है ये ऐसे, उसको 4 जगह से थूर थार के पचका देता है। काहे? नीचवा सही से उठ जाएगा तो तेलवा कम हटेगा। गंगा का भी तो हाल वही हो गया, उसमें इतना कचरा है, इतना कचरा कि उसकी जो गहराई है वही खत्म हो गई है। तो पानी हटता नहीं, क्या फेंक देता है, बाहर फेंक देता है यहाँ पर। तो ये जून, ये कब तक चलता है भैया? सितंबर तक। अब ये सितंबर से कहां तक चलेगा? सितंबर, अक्टूबर, और सितंबर से लेके कहां जाएगा? अरे दिसंबर मार दीजिए यहाँ। अब हर ऋतु स्टार्ट समझिए कैसे हो गए। ये होगी 15 दिसंबर से। कब से? 15 दिसंबर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कब तक चलेगा? 15 मार्च। 15 मार्च, उसके बाद 15 मार्च से ये कब तक चलेगा? 15 जून तक। और ये 15 जून से कब तक चलेगा? 15 सितंबर तक। अब 15 सितंबर से ये कब तक चलेगा? 15 दिसंबर। अब 15 दिसंबर से फिर कौन सा हो गया? शीत ऋतु। कौन सा ऋतु? शीत ऋतु। तो हमने अपने जलवायु को कितने भागों में ऋतुओं के हिसाब से बांटा है? 4। कितने में? 4। अभी हम लोग किस में जी रहे हैं? से ये वाले में है वर्षा ऋतु। अभी हम किस में है? वर्षा ऋतु। तो ऋतु याद रहेंगे आप लोग को। डेट कब से स्टार्ट करना है? 15 से 15। कितना? एक 15 से दूसरा का 15 पे उठा के पटक दीजिए। समझ में गया? आपको दिख रहा होगा 4 महीना, लेकिन है 3 महीना। ऐसे कि वो आधा हेल के स्टार्ट हुआ है, पहले ही आधा खत्म हो गया। 1 महीना खत्म ही हो जाता है यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इन ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? शीत ऋतु। कहां से? शीत ऋतु। आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो केवल ज्यादा संभावना है किसमें पूछता है? वर्षा ऋतु से। ज्यादा संभावना किससे है? वर्षा ऋतु से पूछ। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपसे कहेगा कि ना शीत ऋतु से ना पूछेंगे, ओकर मन है पूछिए दिया तो क्या करेंगे। तो हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं? शीत ऋतु। शीत ऋतु, ये ऋतु जो होते हैं इसमें सबसे ज्यादा, ऋतु का मतलब क्या होता है? मौसम। मौसम को कन्वर्ट करने में या चेंज करने में सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो सूरज का होता है। किसका रोल होगा? सूरज का। हमारे पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, ये ग्लोब पर हमें पढ़ना है। ये रेखा का नाम है कर्क रेखा, और नीचे वाले का नाम है मकर रेखा, और इस रेखा का नाम है विषुवत यानी भूमध्य रेखा। विषुवत यानी भूमध्य रेखा। यहाँ पर सूर्य होता है जून के महीने में, यहाँ होता है मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में, और यहाँ होता है दिसंबर के महीने में। कहाँ होता है? दिसंबर के महीने में। अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम भारत बना देते हैं। भारत के बीचों बीच से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। हम यहाँ एक रफली भारत बना देते हैं। अब एक बात बताइए, हमारे यहाँ जो ऋतु यानी जो मौसम हो रहे हैं इसमें इसको डिटर्मिनेशन करने में, इसको डिफाइन करने में सबसे मेन रोल किसका है? सूर्य का है। अब सूर्य जहां रहेगा उस हिसाब से मौसम डिसाइड होंगे सब। समझ में गया? अब एक बात बताइए, सूर्य किस रेखा पर, इन 3 रेखाओं में से किस रेखा पर यदि चला जाए तो हमें ना ठंडी लगेगी ना बरसात, एक मीडियम टाइप का लगेगा। किस रेखा पर? विषुवत रेखा पर। विश्व क्यों? क्योंकि वो कहां चला गया है? बीचों बीच में। बीचों बीच में। अब अगर वो बीचों बीच में चला गया है तो दिन और रात भी लगभग बराबर होने लगेंगे, क्योंकि ये दिन तो डिपेंड करता है सूरज पे ही, नहीं समझे? डिपेंड करता है किस पे? सूरज पे। तो हमें साल में 2 ऐसे मौसम दिखते हैं जहां ना गर्मी लगता है ना ठंडा। कौन सा महीना? मार्च। और एक आने वाला है कौन सा? सितंबर। तो सितंबर जब जाएगा ना तो आप देखिएगा एक नॉर्मल सा टेम्परेचर होने लगता है। लेकिन एक विडंबना यहां हो जाती है, हथिया समझते हैं? हाँ? कब आता है? समझिए क्या होता है हमें। लेकिन देखिए आपने हाँ में हाँ मिला दिया, लेकिन आप इस चीज को ध्यान नहीं दिए। कैसे? समझिए, आप देखिएगा मार्च में हकीकत है कि ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती, लेकिन सितंबर में ससुरा गर्मी लगता है। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्या एक हफ्ता बाद सितंबर आने वाला है? सितंबर ही आएगा ना जी। हाँ, एक हफ्ता बाद सितंबर आने वाला। क्या मौसम नॉर्मल हो जाएगा? तो फिर ऐसा काहे गड़बड़ हुआ? जबकि अगर साइंटिफिकली आप सोच के देखिए कि जब सूर्य विषुवत रेखा पर रहता है तो वो बीचों बीच में है, इस हिसाब से गर्मी ठंडी एकदम कॉमन रहना चाहिए, जो हमें देखने को कहां मिलता है? मार्च में। अब मार्च में ना पंखा चलाइए ना कंबल ओढ़िए, नॉर्मल सो सकते हैं कि नहीं? लेकिन सितंबर में बिना पंखा सो सकते हैं। गड़बड़ हो गया ही, फॉल्स कर गया ज्योग्राफी।
ऐसा हो सकता है? आखिर यहाँ काहे गर्मी पड़ गया? कोई दिमाग लगाइए, कुछ भी, कुछ रीजन होना चाहिए। हाँ हाँ बोलिए। नहीं वो नहीं है, लगभग आपका प्रयास है बट वो रीजन नहीं है। वो पहाड़ों की स्थिति पे होती है कि सूर्य इधर पहाड़ से दिख रहा है या इस साइड से दिख रहा है। देखिए आपको बताते हैं, समझिए ध्यान से। हर इंसान के पास, लड़के के पास जो पटना में रहता है या कहीं भी रहता है, उसके माँ बाप 1 से 5 तारीख के बीच यानी महीने के पहले सप्ताह में पैसा भेज देते हैं। यानी हर महीने की पहली सप्ताह में उसके पास अपने आप को बाहुबली समझता है। ससुराते ने आज तो सुबह चिकन, दोपहर मटन, रात में मछली, मार आजे खा के एकदम महाभारत का युद्ध जाना है कि नहीं है। तो हर लड़का लड़की के बीच में उसके पास क्या होता है भैया? पहला सप्ताह क्या होता है? पैसा ज्यादा रहता है। लेकिन इत्तेफाक से अगर वो पहला सप्ताह में एडमिशन ले लिया है तो पैसा आने के बावजूद ससुरा कड़की हो जाता है। चाहे जिससे वो फोनवा पे बतियाता है उसका बर्थडे पड़ जाए, क्या हो जाएगा? पैसा खत्म हो जाएगा। यही हो जाता है ससुरा सितंबर में। समझिए कैसे। जब हम लोग जून की, मार्च की बात करते हैं तो मार्च में सूर्य बीच में रहता है और उसकी गर्मी को रोकने के लिए हवा में बादल भी रहते हैं। लेकिन सितंबर महीना में सूर्य बीच में आ जाता है। लेकिन चूंकि सितंबर से 3 महीना पहले देखिए, अगस्त, जुलाई, जून, यानी जून, जुलाई, अगस्त, इस दौरान के जितने बादल रहते हैं सब के सब बादल बरस चुके रहते हैं। तो सूर्य की मात्रा तो उतनी ही आ रही थी, लेकिन मार्च में थोड़ा सा छान दे रहा था कौन? बादल। और सितंबर में छानने के लिए कोई बचबे नहीं किया, सीधे चलाता है। तो देखिएगा सितंबर में का गर्मी अजीब लगता है। कभी देखिए आने वाला सितंबर उमस टाइप का लगेगा ना, सोचना गर्मी रहेगा ना कुछ। रूम में जाइएगा तो अजीबे देखते हैं, खजुआने लगता है लंबा लंबा, इसे यहाँ से यहाँ तक खजुआएगा एक के बार में पूरा, देखते हैं। तो क्या ज्योग्राफी गलत है या इसके पास लॉजिक है? लॉजिक है, समझ में गया कि नहीं आ गया? जबकि अगर बरसात नहीं होता तो जैसा मौसम आपको कहां देखने को मिलता? मार्च में, वैसे ही आपको कहां देखने को मिलता? सितंबर में। तो आप बताइए, जब ठंड का दिन आता है यानी शीत ऋतु, विंटर सीजन, तो शीत ऋतु के समय, विंटर सीजन के समय सूर्य कहां रहना चाहिए ताकि भारत में ठंड पड़े? हम जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडिया को एस्पेक्ट में लगे, कहां होना चाहिए? मकर रेखा। कहां पे? मकर रेखा। तो सूर्य दिसंबर के महीने में कहां चला जाता है? मकर रेखा। कहां चला जाता है? मकर। तो इस वजह से भारत में क्या पड़ने लगता है? ठंड पड़ने लगता है। क्या पड़ने लगता है? ठंड। ठंडी हवाएं भारी होती हैं या हल्की, ये बताइए? भारी, क्योंकि ठंडी हवाओं में नमी की मात्रा ज्यादा रहती है और वो भारी होकर नीचे बैठ जाती है। तो क्वेश्चन आएगा, ठंड के दिन में हवाओं का प्रेशर, दबाव ज्यादा या कम? हवाओं का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्यादा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इससे ज्यादा आपको शीत ऋतु में बहुत का डिफरेंस नहीं होता। अब जो कुछ हम लोग ठंड के दिन में अनुभव करते हैं उसको यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। ठंड यानी शीत के ऋतु के दिन में सूर्य कहाँ रहता है? मकर रेखा। जिस वजह से भारत से इसकी दूरी बढ़ जाती है और यहाँ ठंड पड़ने लगता है, हवाएं भारी हो जाती हैं, भारत पर प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस दौरान उत्तर भारत में ठंडी हवाएं बड़ी जोर से चलने लगती है। ठंडी हवाएं क्या होती है? जोर से। रीजन क्या है? इसको बहने का रास्ता नहीं मिलता है। जैसे भीड़ दौड़ा दीजिए कई लोगों को, आगे एगो दीवार रख दीजिए, तो क्या भागने का जगह मिलेगा? नहीं। तो उसमें थोड़ा सा स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उत्तर भारत में हिमालय खड़ा है। उत्तर भारत में क्या खड़ा है? हिमालय। और हिमालय पूरा बर्फ का है, तो उससे टकरा के हवाएं बहुत तेज से निकलती हैं, जिसे यूपी, बिहार या उत्तर भारत के लोग शीत लहर कहते हैं। वो एक लहर चलती है जो कैसे रहती है? ठंड। तो बिहार वालों को शीत लहर ही बोलता है। क्या बोलेगा? शीत लहर। तो शीत लहर, तो ठंड के दिन में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? शीत लहर। इस ठंड के दिन में वर्षा नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझिए, इस ठंड के दिन में वर्षा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बरसात के लिए पानी का भाप बनना जरूरी है। क्योंकि अगर भाप बनेगा नहीं तो ऊपर से बादल कैसे बरसात कराएगा? जो बादल क्या है? भाप बना हुआ है। तो क्या ठंड के दिन में भारत में वर्षा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ठंड के दिन में भारत में वर्षा नहीं होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी वर्षा हो जाती है 2 जगहों पे। कहां पर? तो भाई यहां से एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस लेके आती है उत्तर भारत में। जनवरी फरवरी के महीने में देखिएगा थोड़ा थोड़ा वर्षा हो जाती है, आदमी कंफ्यूजन में हो जाता है, बारिश हुआ है कि शीत गिरा है।
कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो उत्तर भारत में ठंड के दिन में वर्षा का कारण क्या मानसून है? मानसून मतलब भाप बन के जो बादल बना है, क्या वो बादल वर्षा करा रहा है? नहीं, वो कहां से आ रहा है? पश्चिम से बरसात आ रहा है। कहां से आ रहा है? पश्चिम से। तो ठंड के दिन में भारत में जो वर्षा होती है, क्या उसके लिए मानसून जिम्मेदार है? मानसून आप किसे समझते हैं? अरे वही बदलवा जो देख रहे हैं वह तो है मानसून। अब कौन चाहिए? बसों में बरसात है, नहीं तो मानसून नहीं। तो ये ठंड के दिन में। उसके अलावा और कहां वर्षा देखने को मिलता है? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। तो ठंड के दिन में याद रखेंगे सूर्य कहां चला जाता है? विश्व मकर रेखा। भारत में कैसा दाब बन जाता है? हाई प्रेशर। कैसा हो जाता है? हाई प्रेशर। इस दौरान शीत लहर दक्षिण भारत में चलती है कि उत्तर भारत में? उत्तर भारत में। वर्षा कहां कहां देखने को मिलती है? दो जगह, उत्तर भारत में और तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु। अब इस वर्षा को क्या कहते हैं? ये तो हम लोग वर्षा ऋतु में पढ़बे करें। कहां पढ़ेंगे? वर्षा ऋतु में। अब चूंकि ठंड में भी होती है इसलिए हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो भारत में कुल कितने? पहला ऋतु समझ में आ गया? सूर्य का रहेगा कौन सी रेखा पे? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर है। अब कौन सा देखते हैं? ग्रीष्म ऋतु। कौन सा? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य, बताइए, भारत में आपको गर्मी पड़ना है, भारत में गर्मी पड़ना है, तो सूर्य को कहां लाएंगे? कहां पर? कर। तो भारत में गर्मी पड़ेगी कि नहीं? भारत में गर्मी पड़ेगी। तो जब भारत में गर्मी पड़ेगी तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी। गर्म हवा कहां उठती है? क्यों ऊपर उठ जाती है भाई? हल्का हो जाता है। हल्का क्या हुआ? बोलिए। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट पे तो फिर आदमी मर जाएगा। अगर गैस के बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचिएगा तो गैसों का तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इवन आप देखिए पानी का बॉइलिंग टाइम 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री में हम लोग को बचेंगे? मर जाएंगे। क्यों? आखिर हाइड्रोजन घुसा दिया उसमें। सिंपल लगाओ यार, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। बताइए। हाँ, नमी नहीं होता है? क्या बात कर दी है, नमी होता नहीं है? नमी होता है तभी तो बरसात होती है। वो जो भाप बन के नमी गया है वो तो गर्मी के दिन में खूब पानी भाप बन के ऊपर जा रहा होता है। जब भी, सुनिए ध्यान से, किसी भी चीज को हल्का करने के लिए उससे बने अणुओं को दूर दूर करना होता है, और जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। और जब भी दूर होगा कोई भी चीज क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। जैसे इस चौकी पे 50 आदमी को खड़ा करा दीजिए, 50 आदमी को एक के ऊपर क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भारी? अब बीच में आग लगा दीजिए 25 को कूद के भाग जाएगा तो चौकी हल्का हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? तो गर्मी के दिन में कर्क रेखा पर क्या चला आता है? सूर्य आ जाता है। इस वजह से यहां पर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा बाबू। क्वेश्चन कहेगा कि भारत में सबसे ज्यादा गर्मी किस महीने में रिकॉर्ड की जाती है? जून या जुलाई? मई में। कहां में रिकॉर्ड की जाती है? मई में। जून में हमेशा नहीं हो पाए क्योंकि जून में बरसात चालू हो जाता है। जून में क्या हो जाता है? बरसात चालू हो जाता है। तो मई के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। मई जून बहुत भयानक गर्मी पड़ता है। इस दौरान क्या हमारे अगल बगल समुद्र है, जो दोनों ओर, भारत के दोनों ओर क्या है? समुद्र। क्या उसका पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? हाँ, उठेगा। एक के दिन उठेगा कि डेली डेली? डेली डेली बहुते पूरा पानी उठते रहेगा यहाँ पर। लेकिन हर चीज का अंत होता है। आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है आना ही आना है। तो 3 महीना क्या होगा? स्टोर होगा, और उसके बाद वही बरसेगा तो कौन सा ऋतु कहलाएगा? हाँ, ग्रीष्म ऋतु। कौन सा ऋतु? ग्रीष्म, सॉरी, वर्षा ऋतु। ग्रीष्म बोल दिए गलती से। तो गर्मी के दिन में सूर्य कहां होता है? कर्क रेखा। भारत के ऊपर की हवाएं जो होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, नीचे बैठती हैं? क्या हो जाती हैं? ऊपर उठ जाती हैं। तो भारत के ऊपर हवाओं का दबाव ज्यादा होगा या कम होगा? हाँ, कम। भाई हवा थी, गर्म होके क्या हो गई? ऊपर उठ गई। तो यहाँ हवाओं की थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। किसी को दिक्कत? हवाओं में क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। जिस वजह से यहाँ हवाओं में कमी आ जाएगी तो अगल बगल की हवा क्या होगी? बैठेगी, ऐसे आके क्या हो जाएगा? भर जाएगा। क्या होगा? भर जाएगा। नहीं समझे?
जैसे क्लासरूम में खूब खचाखच भीड़ है, किसी को बैठने का जगह नहीं, और वही में 5 लोगों का तबीयत खराब हो गया, वो उठ के चला गया, तो सोचिए उसका सीटवा पे क्या होगा। खचाखच भीड़ है एकदम भयानक, अब 5 आदमी उठ के चला गया तो उसके सीटवा पे क्या होगा, पूरा चारों ओर से क्या आ जाएगा, ऐसे कूद जाएगा। उसी को चक्रवात कहते हैं। नहीं कूदेगा जी। कभी सुने ठंडी के दिन में चक्रवात आए? कौन उठ भी नहीं करता। तो जब कभी गर्मी के दिन में होता है तो क्या आने लगती है, हवाएं बड़ा तेज चलने लगती है, क्योंकि वो खाली जगह को क्या करना चाहती है, भरना चाहती है। खाली जगह को क्या करना चाहती है, भरना चाहती है। तो बिहार और यूपी के लोग इसे क्या कहते हैं, लू। खाली जगह में जो हवाएं तेज से भरने आती हैं उन्हें क्या कहते हैं, लू। लू क्यों आता है, क्योंकि गर्मी के दिन में, किस दिन में, गर्मी के दिन, सूर्य जून के महीना होने के कारण कहां चला आता है, कर्क। यहाँ की हवाओं को क्या करता है, गर्म करके ऊपर उठा देता है, जिस वजह से यहाँ हवाओं की क्या देखने को मिलती है, कमी। उस कमी को पूरा करने के लिए हवाएं बहुत तेजी से चलने लगती हैं और किसका रूप ले लेती हैं, आंधी का। किसका, आंधी का। उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग कहते हैं। बंगाल के लोग उसे कहते हैं काल बैसाखी। बंगाल के लोग क्या कहेंगे, धूल भरी आंधी। कहां के लोग, पंजाब। पंजाब के लोग उसे क्या कहेंगे, धूल भरी आंधी। यूपी बिहार के लोग लू। यूपी बिहार के लोग उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। यूपी बिहार के लोग उसे लू के नाम से जाते हैं। बोडो चिल्ली कहते हैं लोग असम के लोग। असम के लोग क्या कहेंगे, बोडो। वहां एक जनजाति होती है बोडो। बोडो डोगरी नहीं होते हैं सब वहां पे। बोडोलैंड असम को तोड़ के मान भी चल रहा था, तो बोडो चिल्ली। असम के लोग क्या कहेंगे, बोडो चिल्ली। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग हवाओं के नाम होते हैं। ऐसी हवाओं को हम रीजनल पवन कहते हैं, मतलब जो किसी खास जगह पे बहती है। क्या ठंडी के दिन में उत्तर भारत में लू चलेगा, क्या चलेगा, शीतलहर। क्या चलेगा, शीतलहर। शीतलहर के निर्माण में हिमालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रीष्म ऋतु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्रीष्म ऋतु में बादल बनते हैं या नहीं बनते, कंफर्म बनेगा। मेन बादल को किस ऋतु में बनता है, गर्मी के दिन में। ग्रीष्म माने क्या होता है, गर्मी। तो जो बादल बरसता है बरसात के वक्त में, वो बनता कब है, हाँ, ग्रीष्म ऋतु में। कभी कभी कोई भी चीज प्री मेच्योर हो जाता है। क्या हो जाता है, प्री मेच्योर, पहले ही हो जाता है कोई भी चीज। जैसे मान के चलिए आम फला है, तो एक टपकने का सीजन होता है, वो ससुरा में कोनो बीमारी आ जाता है, पहले ही सब चीज टपक जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कभी कभी मानसून जो होता है उसको आना चाहिए जून, 15 जून के बाद, क्योंकि जून के महीने में गर्मी के दिन में बादल क्या हो रहा होता है, बन रहा होता है, लेकिन कबो कबो पहले ही लद्दे गिर जाता है। इसे कौन सा मानसून करेंगे, प्री मानसून। कौन, प्री मानसून। इस बार आया था कि नहीं आया था? इसे तो मार्च में से बारिश होना चालू हो गया था, इस बार प्री मानसून हो जाता है कि नहीं? तो बताइए कि जो बादल बन रहे हैं, ये बादल किस ऋतु में बन रहे होते हैं? इससे दो को समस्या होती है। जब ये बादल बन के भाप बन करके ऊपर जा रहे होते हैं तो अपने पीछे खाली जगह छोड़ देते हैं। क्या छोड़ते हैं, खाली, जिस वजह से तेजी से आगे बढ़ता है। यही घटना आप अफगानिस्तान में देख रहे होंगे। अमेरिका बहुत तेजी से क्या हो गया, तो तेजी से कौन भर गया, तालिबान। भरा है कि नहीं भरा है? रद्द कर दिया है सब अफगानिस्तान। देखिए जीना हराम कर दिया। वहां के लोग जहाज में लटक के भाग रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेन पे लोग लटक जाता है, बेचारा गिर गिर के मर गया है सब। एक वक्त अफगानिस्तान जब बिहारी के अंडर में था तभी ठीक था। चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला करने आया था एगो सेलुकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ओकरा हरा दिया, ओकरी बेटिया को फंसा लिया। अब बिहारी है न, कहा कि लव मैरिज अलग की बात है, दहेज से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमको दहेज में चाहिए एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिसपेनिया, जिसका अभी का नाम है काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, जिसपे तालिबान कूद रहा है। अरे ससुरा बिहारी के दहेज का है वो, समझ गया? लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार के लोग एजुकेशन से पिछले कुछ सालों में, मतलब 1-2 साल में नहीं, 250 साल में बहुत तेजी से पीछे हटे हैं, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। एजुकेशन एक ऐसा चीज है कि इससे लापरवाही करिएगा ना तो अगले 100 साल बाद इसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा, और एजुकेशन पे जोर दीजिएगा ना इसका फल भी आपको 100 साल बाद मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 साल आगे आपको फल मिले, 1 साल आगे तक के बारे में सोचते हैं, तो आप चावल बो दीजिए, 1 साल बाद आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 10 साल आगे का प्लान लेके चलना, तो खूब ज्यादा पेड़ लगा दीजिए,
आपको 10 साल बाद अच्छा रिटर्न दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगले 100 साल बाद हमको एक बेहतरीन रिजल्ट मिले, तो आपको शिक्षा को लगाना पड़ेगा। शिक्षा वो 100 साल बाद आपको रिजल्ट देगी। और उस रिजल्ट का नतीजा है, जब हम आजाद हुए थे तो अंधेरी गली के मुहाने पे अंग्रेज छोड़ के गए थे सब। हम लोग के हाल अफगानिस्तान वालों की तरह था, और ऐसे दंगे फसाद हो गए थे 1947 में। तो जो अपने दादा परदादा से आप कहानियां सुने होंगे कि क्या हुआ था बंटवारे के वक्त में, आज टीवी पे अफगानिस्तान देख लीजिए, यही हाल हो गए थे। लेकिन हम लोगों ने किस पर जोर दिया? शिक्षा को। जो आज हम लोग कहां जा रहे हैं? चांद पर, मंगल ग्रह पे, और पाकिस्तान सोच रहा है कश्मीर में घुसे। दुनिया अलग है यहाँ पर। तो आप कहने का मतलब समझिए, जब भी कभी आप स्पेस खाली छोड़ के जाइएगा, अगल बगल से उसे क्या करने आ जाएगा? भरने आ जाएगा। तो ये जो बादल बन रहा था ऊपर की ओर, तो उस खाली जगह को भरने के लिए आया। तो बताइए, बोडो चिल्ली कहां गया? काल बैसाखी बंगाल, लू यूपी बिहार पूरा एक लगभग। अब धूल भरी आंधी, ये तो ऊपर गया तो ससुरा नीचे आंधी उधी लेके चल गया, और आप लोग से सवाल पूछा जाएगा। और ऊपर जाके इस ससुरा को बरसना चाहिए टाइम से ना, तो कोई दिक्कत नहीं था। ससुरा प्री मानसून चलाता है, कब पहले ही कूद जाता है, कहता है कि बहुते हो गया यहाँ पर, इतना पानी होना चाहिए, चलो बहुत हो गया, अब ना बर्दाश्त हो रहा है, या तो फिर बरस जाएंगे, नहीं तो बादल फाड़ देंगे उत्तराखंड की तरह। तो तनी तनी क्या हो जाता है? बरस जाता है। लेकिन जब ये बरसता है ना, तो सोचिए, मानसून जब बरसता है तो मौसम ठंडा रहता है, लेकिन प्री मानसून जब हो जाता है तो गर्मी, ऊपर से बरसात, बड़ी अजीब हो जाता है। कोई चीज गर्म है, अचानक ठंडा कीजिएगा तो अजीब हो जाता है। तो किसी किसी चीज के लिए फायदा हो जाता है। जैसे अंगूर, गर्मी के दिन में बारिश होगा, धाए दे पक जाएगा। आम बड़का बड़का टिकोरा रहेगा, पूरा गरम रहेगा, अब बारिश हो गया थोड़ा बहुत ना, इन्हें की पूरा बढ़िया से बरस जाए कि सब गिर जाए नीचे, थोड़ा थोड़ा बरस जाए ना, तो उसको पकने में क्या हो जाएगा? सहायता मिल जाए। फूल, जो गर्मी के दिन में हल्का सा फूल खिल रहे हैं, एकदम चिलचिलाती धूप है, थोड़ी सी बरसात हो जाएगी, फूल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कभी कभी प्री मानसून जो होता है बहुत अच्छा साबित हो जाता है। आसाम में चाय की खेती बहुत बेहतरीन हो जाती है, इसलिए आसाम के लोग इस प्री मानसून का इंतजार करते हैं और कहते हैं कि ये बारिश थोड़े ही तो झरना की तरह है। जिस तरह नहाने के टाइम सीबीएसई बोलने वाला नहाता है सब लोग, तो ऊपरा टंगले रहता है, कुछ सावर बोलता है उसको, वैसे नहाइएगा तो अजीब फेंकेगा, कार सुसुत नहीं उसमें समझे में नहीं आता क्या कर रहा है तू। लेकिन सीबीएसई वाला वही से नहाता है सब, और आईसीएसई वाला रहता है सब, वो रख ले रहता है सब, एक हाथों में रख ले रहता है सब, हैंड शावर। सबसे अच्छा भैया हिंदी मीडियम वाला, एगो 7 लीटर का बाल्टी लेगा अल्युमिनियम का, और नल पे लगाएगा, 5 बार में भर के एकदम। हिंदी मीडियम वालों को प्री मानसून पसंद नहीं है, भरपूर मानसून चाहिए उसको। तो इसे आसाम के लोग क्या कहते हैं कि भैया ये बरसात की तरह तो होता ही नहीं है, प्री मानसून है तो हल्के हल्के होगा, सावर की तरह होगा, और ये सावर चाय की खेती को बहुत बेहतरीन कर देता है। इसलिए आसाम के लोग इस प्री मानसून को टी सावर कहते हैं। चाय के लिए क्या काम कर रहा है? सावर का काम कर रहा है। चाय के लिए क्या कर रहा है? सावर का काम कर रहा है। कर्नाटक में फूलों की खेती होती है, और उस फूलों की खेती के लिए यही वर्षा बहुत अच्छा काम कर देता है, तो वहां के लोग इसका अलग नाम देते हैं चेरी ब्लॉसम। क्या नाम देते हैं? चेरी ब्लॉसम। किसके लिए अच्छा हो गया ये? किसके लिए? फूलों के लिए। यहाँ केरल वगैरह में और कर्नाटक से नीचे जाएंगे साउथ इंडिया में, और आम की फसल जो होती है वहां आम जो होता है बड़ा बड़ा साइज का हो चुका रहता है उस समय। तो अब बरसात हो जाती है तो बहुत जल्दी पक जाता है, तो उसे क्या कहेगा? मैंगो सावर। क्या कहेगा? मैंगो सावर। हम लोग के यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग कहते हैं मेरी बरसात पहले हो गई बस। भाई जिसको फर्क पड़ेगा वही ना अलग से नाम देगा, हम लोग के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग के क्लाइमेट में उस टाइप का कोई फसल नहीं होता है, ना चाय होती है उस टाइप का, ना हमारे यहाँ बागान वगैरह होते हैं, सब नहीं होते हैं सब। हम लोग के यहाँ यूपी बिहार में जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि खेती का एकमात्र उद्देश्य अपना परिवार चलाना है, न कि बगान करना है। बगान का ही नहीं है यहाँ पे। किसको 2 बीघा खेत है, आधा रख लेगा आधा बेच देगा, समझा कि नहीं? कई लोगों के तो शादी ब्याह भी उसी हिसाब से होता है, 2 सीजन का फसल बेचेगा, शादी हो जाएगा, वही सीजन खराब हुआ, फसल बर्बाद, शादी कैंसिल। नहीं होता है जी,
किसान सबके साथ बहुत समस्या होती है। तो गर्मी का दिन आप समझ में आ गया? बताइए, गर्मी के दिन में सूर्य कहाँ रहता है? ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कहाँ रहेगा? कर्क रेखा। भारत का तापमान ज्यादा या कम? किस महीने में ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा? मई महीने में। जब यहाँ पे गर्मी रहेगा तो यहाँ की हवाएं कहाँ जाएंगी? ऊपर। अपने साथ क्या ले जाएंगी? भाप वगैरह। वो ऊपर जाके क्या बनाएगा? बादल। और नीचे हवाएं तेजी से चलेगी। बताइए, आसाम में इसे क्या कहेंगे? बोडो चिल्ली। क्या कहेंगे? बोडो चिल्ली। पश्चिम बंगाल में इसे काल बैस। यूपी बिहार वाले लू। पंजाब वाले धूल भरी आंध। ये जो बादल गया है इसे बरसना कब चाहिए? वर्षा ऋतु में। कभी कभी ससुरा क्या हो जाता है? पहले बरस जाता। ये क्या कहेंगे? प्री मानसून। क्या यूपी बिहार के लिए प्री मानसून लाभदायक होता है? तो क्या हम लोग उसका अलग से नाम देते हैं? नहीं नाम देते। हम लोग उसका अलग से नाम नहीं देते। हम लोग के यहाँ बगानी बहुत कम होता है। थोड़ा सा मुजफ्फरपुर लीची वगैरह हो गया तो जो आपको बगान देखने को मिलता है। बाकी कौन बगान यहाँ लगाता है? सबका परिवार इतना है, गरीबी इतनी ज्यादा है, खेती में अब वो चीज रहा नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ रहा? सरकार को भी कृषि से कोई खास मतलब नहीं रहता है। जो किसानों के लिए कानून आया है ना 2020 में, बिहार में 2006 से लागू है। हम लोग क्या वो जो सरकार नया कानून लाई है ना वो बिहार में 2006 से लागू है। क्या बिहार का किसान खुश है? इस देश में किसानों के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो अपना सब कुछ कर सकता है। जो बंजर जमीन को खोद कर उसको उपजाऊ बना के फसल कर सकता है, उसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं। बस फिक्स कर दीजिए कि उसे बेचना कितने में। लेकिन सरकार कह रही है कि आप लखनऊ में भी बेच सकते हैं, कर्नाटक में भी बेच सकते हैं। किसान जो है माथा फोड़ रहा है, ससुरा बेचना कितना में बताइए ना, हम अमेरिका ले जाके बेच देंगे। आप कानून रख ले रही है अपने पास, नहीं है वो पता नहीं, नहीं आपका मन, आप कहीं भी बेच सकते हैं। कहाँ लेमचूस थमा रहे हो किसान? सीधा आप बताइए, आपका गेहूं अगर 16 रुपया बिहार में मिलेगा और 40 रुपया अगर महाराष्ट्र में मिलेगा, कहां बेच देंगे? महाराष्ट्र में बेचेंगे। अब इसके लिए कोई आपको सिखाएगा? नहीं समझ में आ रहा है आपको? तो बहुत है, लेकिन सरकार की भी मजबूरी, उतना पैसा भी नहीं है सरकार के पास। कहने में बहुत चीज अच्छा लगता है, लेकिन जब आप वहां बैठिएगा तो आपको हर चीज देखना पड़ता है। टैक्स चोरी उसी लेवल का, और उसके अलावे नेताओं लोग के जेब में अलग से चोरी जाती है। तो इस सब की वजह से नहीं हो पाता। तो प्री मानसून भारत के उत्तरी भाग के लिए उतना अच्छा नहीं होता। टी सावर कहां पर होगा? टी सावर, मैंगो सावर केरल। ऑप्शन में केरल नहीं रहेगा, दक्षिण भारत रहेगा। क्या रहेगा? दक्षिण भारत। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। चलिए, आप कौन कौन सा मौसम देख लिए? हाँ, कौन सी ऋतु? शीत और ग्रीष्म। वर्षा ऋतु के बारे में कुछ आइडिया तो पहले से होगा। वर्षा ऋतु के बारे में आइडिया है कि नहीं है? वर्षा ऋतु में जो बादल बरस रहा है, इससे सूर्य बदलवा बन के गया कब रहता है? ग्रीष्म ऋतु के काल में। किस ऋतु के काल में? ग्रीष्म। मानसून क्या है? तो मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। तो हम यहां लिख देते हैं मानसून। मानसून, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। अरबी कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का। अरबी भाषा के किससे बना है? मासिम से बना है। किससे बना है? मासिम से। जिसका अर्थ क्या होता है कि दिशा बदलने वाली पवन। क्या बादल का दिशा आप डिसाइड कर सकते हैं? तो सोचा कब ओके नो चल जाता है। कभी कभी बरस, देखिएगा एक के शहर में एक कोना बारिश हो रहा है, उस कोना नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? कभी आप फोन करिएगा, आपके गांव में बारिश, फोन पे आप लोग बतियाते होंगे, वहां तो यहाँ बारिश हो रहा है, आपके यहाँ नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? इसे पटना में भी कभी कभी होता है, दानापुर में हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है। तो ये क्या करती है? अपनी क्या कर लेती है भैया? दिशा बदल लेती है। दिशा परिवर्तन। क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा दिशा परिवर्तन की क्षमता किस में होती है? मानसून में। किसमें? मानसून। मानसून किस भाषा का शब्द? अरबी भाषा। किस भाषा का शब्द? बताइए, मानसून कब एंट्री करता है? जून के पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के किस सप्ताह में? पहले सप्ताह में। और पूरे भारत में कब फैलता है? 15 जुलाई तक। पूरे भारत में कब फैल जाता है? 15 जुलाई तक। किसी को कोई दिक्कत? मानसून की स्टार्टिंग जून के चौथे सप्ताह से होनी चाहिए, पहले। यदि मई में बरस गया तो उस मानसून को क्या कहेंगे? हाँ, प्री मानसून। क्या हमारे उत्तर भारत के लिए वो कोई मायने रखता है? पूरे भारत में मानसून कब तक फैल जाता है?
लेकिन अगर आप बिहार का स्पेशल एग्जाम देंगे तो बिहार में 15 जून तक फैल जाता है। बिहार में कैसे फैल जाता है 15, क्योंकि हम लोग बंगाल के खाड़ी के करीब है, हम लोग के बगल में बंगाल, बिहार सटले ना के नीचे बंगाल की खाड़ी, उधर से आता है घुस जाता है यहाँ पे, तो पहले ही चला आता है। तो बिहार में मानसून कब तक घुस जाता है? 15। अब पूरे भारत में 15 जुलाई। एक बात बताइए, भारत में मानसून जो स्टार्ट करता है इस दिशा से करता है, किस दिशा से? केरल के पास। तो सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? फर्स्ट में मानसून कहाँ आता है? केरल में। कहां पर? केरल में। और सबसे लास्ट में कहां आता है? पंजाब में। कहां आता है? पंजाब। सबसे लास्ट में कहां जाएगा? पंजाब। सबसे लास्ट में पंजाब। मानसून सबसे पहले कहां आया? कहां आया? सबसे बाद में पंजाब में। सबसे ज्यादा वर्षा कहां कराएगा? मैक्सिमम वर्षा कहां कराता है? मेघालय में। कहां कराएगा? मेघालय। जगह का नाम मानसीराम। मानसीन राम। 1400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 1400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। रेन गेज से नापते हैं उसे। सबसे कम वर्षा कहां होती है? लद्दाख में, लेह में। कहां होती है? लेह में। क्यों लेह में क्यों कम वर्षा होती है? देखिए भाई, बरसात के लिए भी आपको तो चाहिए ना। जैसे मान के चलिए आप बारात में खाना खा रहे हैं, ऐसे टेबल लगा हुआ है पूरा, और मैं कोनो बाल्टी में सब्जी लेके आया, आप लाइन से बैठे रहेंगे, सब में डाल देगा इसे। आप अपना प्लेट वाले के खड़ा हो जाइए, इसे छोड़ के चल जाएगा, कहिएगा हमरा में तो देवे नहीं किया, देगा वो? अरे भाई शांति से बैठिए ना नीचे, सबको जहां खिला रहा था। हाँ तन जल्दी है, आपको पहले लेना है तो प्लेट में उठा के दे दीजिए भाई, ये हूं तनी सा, अब लेके खड़ा हो जाएंगे, और ना तो टेबल पे खड़ा हो जाइए, ले देगा आपको। वही होता है लद्दाख के साथ। इतना ऊंचा पहाड़ है, बादल कहता है दूर से सुत जाते, हमरों से ऊपर है, ना बरसेंगे तो यहाँ नीचे से जाए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो यह क्या सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ले ले आऊंगा, वर्षा होके करेगा कौन जी? खाली पहाड़ है, पहाड़ को भिगा के क्या करिएगा? उसमें कोई चीज निकलने वाला है। तो सबसे कम वर्षा, सबसे ज्यादा, सबसे पहले, सबसे बाद में, सबसे बाद में कहाँ होती है? पंजाब में होती है। कहाँ होती है? पंजाब। किसी को दिखा बादल सबसे अचानक, जब कभी वर्षा अचानक हो जाए ना, और एकदम मूसलाधार वर्षा अचानक हो जाए, तो उसे कहते हैं बादल का फटना। क्या कहेंगे? बादल का फटना। बादल फटने से ऐसे हम समझिए कैसे होता है बादल फटना, समझिए ध्यान से। मान के चलिए जैसे ग्रामीण तो लड़के दौड़ की तैयारी करते हैं, हाँ, तो एक बार में 100-200 लड़के खूब दौड़ते रहते हैं। वो दौड़ रहे हैं, अचानक उनको पता है कि रुकना कहाँ है, ठीक है, तो सब रुकते हैं। दौड़ते दौड़ते अचानक बीच में दीवार लगा दीजिएगा तो क्या होगा? सब आके वही में लड़ जाए समझ। बस यही हो जाता है। जो बादल जा रहा है वो हल्का हल्का बरसते जाता है, ऐसे बरसेगा। हाँ, सीतामढ़ी, बिहार, पटना, लखनऊ, कानपुर आराम से जा रहा है, ऐसे खूब मस्ती में जा रहा होता है। अब पूरा उन सब का खानदान रहता है, बादल सबका चाचा भतीजा सब बतियाते जाता है। सब आएगा सब उत्तराखंड में तो खाली पहाड़ है, सबनी का थुथुरुआ एक के साथ लड़ जाता है, सब वो ढह जाता है सब। उसी को क्या कहते हैं? बादल का फटना। ये फटे ना तो नहीं यूपी में बादल, बिहार में फटता है नहीं, लेकिन कभी कभी यो फट जाता है। जानते हैं कहां? नेपाल के पास, जो नेपाल के जो एकदम सटल है, जरी समझते हैं, एकदम क्लोज। नेपाल के पास रक्सौल वगैरह का एरिया है, कोई है कि नहीं उधर का? तो उधर में कभी कभी बादल फट जाता है, बाढ़ वगैरह अक्सर बहुत तेज बारिश होने लगता है। तो बादल का फटना क्या कहलाता है? अचानक होने वाली जोर से वर्षा को क्या कहते हैं? बादल का फटना। ये कौन सा ऋतु भैया? वर्षा ऋतु। कौन सा ऋतु? वर्षा ऋतु। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मटेरियल में कल, आज टॉपिक पढ़ाएंगे, कल आपको उसका क्या मिल जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा। जो आज पढ़ाएंगे ठीक उसका पीडीएफ क्या मिल जाएगा? कल मिल। भारत में जो मानसून आती है वो 2 डायरेक्शन से आती है। कितने डायरेक्शन से? 2 डायरेक्शन। गर्मी के दिन में मतलब जो मानसून आएगी जो इस साइड से जा रही होती है, तो इसके डायरेक्शन को हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम। देखिए ना, ये पूरी तरह से दक्षिण है ना पूरी तरह से पश्चिम है। क्या ये पूरी तरह से दक्षिण है? क्या पूरी तरह से पश्चिम है? तो भारत में आने वाली मानसून की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। यही भारत में कितने % वर्षा कराती है? कितने %? 80%। 80% वर्षा कौन कराता है? और जब ये लौटता है तो इस डायरेक्शन से लौटता है। किस डायरेक्शन से? ऐसे लौटता है। तो क्या ये पूरी तरह से उत्तर दिशा में है? क्या पूरी तरह से पूरब दिशा में है? तो ना ये पूरी तरह से उत्तर है, ना ये पूरी तरह से पूरब है। तो इसे क्या कहते हैं? उत्तर पूरब।
कौन सा? उत्तर पूरब। ये कितना वर्षा कराता है? 17%। कितना परसेंट? 17%। तो आने वाला मानसून कितना वर्षा कराता है? आने वाला 80। आने वाला मानसून 80। और लौटने वाला मानसून कितना परसेंट? 17%। कितना परसेंट? 17%। किसी कोई दिक्कत है? आने वाले मानसून की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। आने वाली मानसून की दिशा दक्षिण। आने वाले मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम। लौटने वाले मानसून की दिशा, लौटने वाले मानसून की दिशा उत्तर पूरब। लौटने वाले मानसून से वर्षा किस जगह पर होती है? तमिलनाडु में। याद कीजिए, जब अभी पढ़ा रहे थे थोड़ा देर पहले यहाँ पर, तो आपको बताए थे कि ठंड के दिन में भी कभी कभी वर्षा हो जाती है। कहां पर? तमिलनाडु में। तो लौटते मानसून से वर्षा कहां होती है? तमिलनाडु। कब? कौन से सीजन में? ठंड के सीजन में। जो बच गया 3% बारिश, ये पश्चिमी विक्षोभ से होता है। किससे होगा? पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिम, ये आपको मैप में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? मैप में। तो ये अभी जो बता रहे हैं ये याद कर लेंगे, वहां आपको क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ को कंसेप्ट से समझ में आ जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ कहां होता है? तो आपको ये याद कीजिए, ये तीर किस लिए बनाए थे? बताए थे कि यूपी और बिहार में ठंड के दिन में जनवरी और फरवरी के महीने में थोड़ी बड़ी झिमिर झिमिर थोड़ा सा वर्षा हो जाता है। वो वर्षा का ओरिजिन भारत से नहीं होता है, वो भूमध्य सागर से आता है, जो भारत के किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। तो जो 3% की वर्षा होती है वो किस डायरेक्शन से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। कहां से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। कहां से होगी? पश्चिमी विक्षोभ। भारत में आने वाले मानसून की दिशा, भारत में आने वाला मानसून, लौटने वाला मानसून उत्तर पूरब। ठंड के दिन में उत्तर भारत में वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ। ठंड के दिन में दक्षिण भारत में वर्षा। दक्षिण भारत में किसके कारण वर्षा होती? किसके कारण? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब मानसून का दूसरा नाम क्या होता है? लौटता हुआ मानसून। लौटते हुए मानसून से किस राज्य में वर्षा होती है? हाँ, तमिलनाडु। लौटते मानसून से कितने % वर्षा होती है? लौटते मानसून से जो वर्षा होती है वो किस सीजन में होती है? हाँ, ठंडी के दिन में। किसमें? ठंड के दिन में। कितने % होती है? भारत में कुल वर्षा का अधिकांश भाग किसके द्वारा होता है? दक्षिण पश्चिम से। किससे होता है? दक्षिण। ये सबसे पहले किस राज्य में दस्तक देता है? सबसे बाद में पूरे भारत में कब फैल जाता है? 15 जुलाई। बिहार में कब फैल जाता है? 15 जून। चौथे सप्ताह से मानसून आना चालू होता है, जून के पहले से। उससे पहले हो गया तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्री मानसून। उत्तर भारत में ठंड के दिन में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर भारत में ठंड में वर्षा का कारण पश्चिमी, और दक्षिण भारत में ठंड में वर्षा का कारण लौटता मानसून। लौटता मानसून कहिए या उत्तर पूरब मानसून कहिए। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े। यहाँ पे तो भारत में जो जलवायु है, इस जलवायु को कितने भाग में बांटे थे? हाँ, कितने भागों में? 4। हर मौसम को कितना टाइम दिए थे? कितना महीना? ये अंग्रेजी के चौथे तारीख से चालू होती है 15। ठंडी का दिन 15 दिसंबर से 15 मार्च। गर्मी यानी ग्रीष्म 15 मार्च से 15 जून। लेकिन गर्मी सबसे ज्यादा किस महीने में? मई महीने में रिकॉर्ड कर दी जाती है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले आंधियों या गर्म हवाओं को बंगाल में क्या कहेंगे? काल वैसाखी। और असम में बोडो चिल्ली। प्री मानसून जो होता है, प्री मानसून किस सीजन में आता है? ठंडी में या गर्मी में? हाँ, प्री मानसून भाई ठंडी में कैसे आएगा? इसमें ना आता है, ग्रीष्म ऋतु में आएगा। भाई प्री मानसून के लिए गर्मी का जरूरी है, और गर्म होगा तभी ना बादल बनेगा। अब बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो फिर पहले ही बरस जाएगा। ठंडी में कैसे प्री मानसून आ जाएगा? ठंडी के जस्ट बाद आता है। प्री मानसून हम लोग के लिए क्या जरूरी है? इसलिए हम लोगों ने कोई नाम दिया है। वर्षा ऋतु जो होती है पूरे भारत में कब फैल जाती है? सबसे लास्ट में कहां जाती है? सबसे ज्यादा कहां वर्षा होती है? हाँ, मानसीराम। सबसे कम वर्षा कहां होती है? कहां होती है? लौटते मानसून से किस राज्य में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से भारत के किस दिशा में डायरेक्शन?
उत्तर भारत में, उत्तर भारत। क्या ये वर्षा जोर से होती है? क्या ये ठंड के दिन में होने वाली वर्षा हमारे फसलों के लिए अच्छी है या खराब? अच्छी है, क्योंकि उस समय गेहूं बोया जाता है। क्या बोया जाता है? गेहूं। और किसान गेहूं के फसल को छोड़ देता है, उसमें पानी नहीं डालता है। किसान को पता नहीं है पश्चिमी विक्षोभ, लेकिन उसको पता है कि तनी तनी बारिश हो जाता है। और वो बारिश जो होता है भले आपका ठंड बढ़ा देता है, लेकिन खेत में पड़ रहे बर्फ को क्या करता है? गला देता है, क्योंकि पानी जहां रहेगा वहां बर्फ को जल्दी जमने नहीं देता है, वरना फसल क्या हो जाती है? खराब भी हो सकती है यहाँ पर। तो ये वर्षा। अब उसके बाद ये कौन सा हो जाता है? शरद ऋतु। कौन सा ऋतु? शरद ऋतु। इस शरद ऋतु में मौसम एकदम एक औसत रहता है। देखिए ना, सितंबर से दिसंबर के बीच का जो टाइमिंग होता है वो एकदम नॉर्मल रहता है। सूर्य हमसे दूर जा रहा होता है। बताइए, सितंबर में सूर्य कहाँ रहता है? विषुवत रेखा पर। और दिसंबर में कहाँ जाता है? मकर रेखा पर। यानी शरद ऋतु में सूर्य यहाँ रहता है और धीरे 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 क्या हो रहा होता है? शिफ्ट हो रहा होता है। कहाँ होता है? शिफ्ट होता है। और जब कंप्लीट शिफ्ट हो जाता है तो कौन सा ऋतु आ जाता है? शीत ऋतु, ठंडी का दिन आ जाता है। तो भारत में जो जलवायु है, इस जलवायु में को हम लोगों ने अध्ययन के लिए कितने ऋतुओं में बांटा है? हाँ, 4 ऋतु में बांटा है। दिसंबर का महीना कौन सा ऋतु है? लास्ट दिसंबर। शुरुआती दिसंबर शरद ऋतु, शुरुआती दिसंबर। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी के आधार पर मिट्टियां डिसाइड हो जाएंगी, कहां कैसी मिट्टी पाई जाएगी। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत समझदार है लोग। इतना जल्दी कैसे समझ गया लोग? आप लोग समझ गए? लो, आप लोग आओ, सवाल पूछने में बता देंगे। आप खड़ा होइए, कालीचरण। हाँ हाँ हाँ, लौटता मानसून। बताइए आप, चेरी ब्लॉसम जो है ये किस तरह की वर्षा है? अच्छी वर्षा है। किस तरह की वर्षा है? माने मानसून या प्री मानसून या आफ्टर मानसून, क्या है? हाँ, प्री मानसून है। पिछले जन्म में लड़की थे का? यहां तक आवाजें नहीं आ रहा है। हाँ, प्री मानसून। चेरी ब्लॉसम किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में। कौन बोल रहा है? कर्नाटक में होता। बैठ जाइए, जहां चढ़ जाए ऐसे बकलोल कहीं का। एक तो तुम्हें जब मंगरीला की तरह है, नौकरी नहीं होगा तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सरकारी नौकरी हो जाएगा सब चलेगा। पढ़ाई उड़ाई करो, खड़े भूल जाता है यहाँ पर। बताइए, कह रहा है कि अभी कह रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को समझ में आया? आप बताओ अपनी, बैठे बैठे बताइए। तमिलनाडु, आसाम के क्षेत्र में जो गर्मी के दिन में गर्म हवाएं चलती हैं, आसाम के क्षेत्र में उसे क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, आप बताओ चश्मा वाले। आप पंजाब के क्षेत्र में उस गर्म हवा को क्या कहेंगे? यूपी बिहार में हम लोग के लिए प्री मानसून कोनो काम का है? हाँ? बादल का फटना किस राज्य में ज्यादा देखा जाता है? सबसे कम वर्षा कहां रिकॉर्ड किया जाता है? सबसे लास्ट में वर्षा कहां पहुंचती है? भारत किस महीने में भारत में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है? हाँ, मई के महीने में। पूरे भारत में मानसून कब पहुंच जाता है? 15 जुलाई। किस जून के किस सप्ताह से मानसून चालू हो जाता है? सर्वाधिक मानसून जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और सबसे कम वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। लौटते मानसून की दिशा क्या होती है? उत्तर पूरब, उत्तर 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 पूरब को निवर्तन मानसून या मानसून का लौटना कहते हैं। निवर्तन मतलब वापस आ जाना, तो निवर्तन मानसून या मानसून का लौटना कहते हैं। लौटते मानसून से कहां वर्षा होती है? भारत में कितने ऋतु हैं? कितने ऋतु? किसी को कोई दिक्कत? आगे कल समझा देंगे। चलिए, गर्ल्स निकलेंगे लोग, जिनका मैप का क्लास है बस वो रुकेंगे। बबनी लोग निकले।